ये चिंटू अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर और होशियार समझता है। ये देखो मैंने इसकी क्या हालत कर दी है। अब ये दोबारा नहीं उठेगा। ऐसा कहते ही चिंटू वहाँ बैठ जाता है और जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगता है और उन मंत्रों से एक बड़ा सा चक्कू निकालता है और उस चुड़ैल से कहता है अब तू नहीं बचेगी और गुस्सा करने लगता है। ऐसा कहते ही चिंटू चुड़ैल पे तेजी से वार करने लगता है। चुड़ैल काफ़ी तेज हंसने लगती है और चिंटू से कहती है, हा 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 चिंटू, तुमने अभी मेरी शक्ति को नहीं परखा है। अब तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें यहीं मार दूंगी। चुड़ैल चिंटू को लात मारती रहती है लगातार और चिंटू बेहोश हो जाता है। चुड़ैल सामने खड़ी बुढ़िया से कहती है, ये चिंटू मुझे हल्के में ले रहा है। थोड़े बहुत मंत्र सीखने से क्या है, मुझे मार देगा। चुड़ैल के ऐसा कहती तांत्रिक बाबा चुड़ैल के पीछे जल्दी से आ जाते हैं और वहाँ पे जाके चुड़ैल के पास खड़े हो जाते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, ए चुड़ैल, अब तू नहीं बचेगी। ऐसा कहते ही चुड़ैल पलटती है और कहती है, लो, आ गया दिवाली का बम्पर धमाका। ये तांत्रिक मेरे हाथों से मरना क्यों चाहता है? ये सब सुन के तांत्रिक को गुस्सा आता है और वो तलवार निकालता है और कहता है, इसी तलवार से आज मैं तुझे यहीं मार दूंगा। और उसके बाद बैठ जाता है नीचे और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। हुल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 ु
बाद तांत्रिक बाबा खड़े होते हैं और चुड़ैल से कहते हैं। चुड़ैल, तूने लोगों को बहुत हंसा लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और चुड़ैल पे वार करते हैं, लेकिन चुड़ैल बैक फ्लिक मार के तांत्रिक से बच जाती है। और उसके बाद तांत्रिक से कहती है। तांत्रिक, तुझे अपनी शक्तियों पे बहुत ज़्यादा विश्वास है ना? आज मैं इन्हीं शक्तियों से तुझे ही मार दूंगी। उसके बाद चुड़ैल मंत्रों से तलवार निकालती है और तांत्रिक पे तेजी से वार करती है और तांत्रिक पीछे गिर जाता है। चुड़ैल कहती है। अत्ता माजी सटकली, तूने मुझे परेशान कैसे करा? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, इसी तलवार से तुझे मार दूंगी। दूसरी तरफ चिंटू और बूढ़ी अम्मा खड़े होते हैं और चिंटू कहता है कि वो तांत्रिक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, वो चुड़ैल को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और पलटते देखता है तो तांत्रिक बाबा उड़ते हुए और घसीटते हुए चिंटू के पैर में आके गिर जाते हैं। चिंटू कहता है, तांत्रिक बाबा क्या हुआ आपको? आपकी शक्तियाँ कहाँ चली गई? और वो चुड़ैल कहाँ है? और आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? तांत्रिक बाबा चिंटू से कहते हैं। वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है। उनने देखो मेरी हालत कैसी कर दी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे हराऊं। तुम्हें कुछ उपाय लगाओ बेटा। इतना कहते ही चिंटू देखता है कि चुड़ैल ऊपर से बैक फ्लिप मारते हुए तांत्रिक के पास आती है। तांत्रिक की जान बचाने के लिए चिंटू अपनी तलवार निकाल के चुड़ैल को फेंक देता है। तभी चुड़ैल चिंटू से कहती है। चिंटू, तू मुझे मारेगा? अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई? रुक, अभी मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। इस तांत्रिक की तरह मैं भी तुझे अभी मार दूंगी। चिंटू चुड़ैल से कहता है, पहले खड़ी तो हो जा, खड़ी हो नहीं पा रही और मुझे मारेगी? ऐसे का तू मुझे लेटे लेटे मारेगी? तभी चुड़ैल को गुस्सा आता है और चिंटू से कहती है। चिंटू, मैं तेरा शरीर और तेरी आत्मा दोनों अलग कर दूंगी। अब तू नहीं बचेगा और अब मैं तेरे साथ इस तांत्रिक को ही मार दूंगी। हा 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 हा। तभी चिंटू चुड़ैल से कहता है, ये तलवार मैंने तेरे लिए रख रखी है, जैसे तू आएगी मैं तेरे पे हमला कर दूंगा और तेरे को परास्त कर दूंगा। चुड़ैल चिंटू से कहती है। रुक, अभी मैं तेरी परात लेके वहीं आती हूँ। चुड़ैल चिंटू के एकदम सामने आ जाती है और चिंटू से कहती है। चल अब तू मेरे साथ। और थोड़ी देर बाद चिंटू हवा में से नीचे उगरता है और चुड़ैल चिंटू पे हमला करने आती है और उस पर पैर रख देती है और उसके आगे अपनी तलवार लगा देती है और कहती है। चिंटू, देख ली मैंने तेरी ताकत, अब क्या हुआ? डर लग गया? मम्मी के पास जाना है? रुक, जैसे मैंने तेरे घर वालों को मारा था ऐसे मैं तेरे को ही मार दूंगी। ऐसा कहती चुड़ैल चिंटू पे वार करने लगती है और चिंटू मंत्रों से एक तलवार निकालता है और तलवार पे तलवार मार के चुड़ैल को पीछे धकेल देता है। चुड़ैल कुछ सोच नहीं पाती, इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और सोचती है इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। लेकिन इन सब चीज़ों को दूर रखते हुए वो अपना बैलेंस बनाती है। इसके बाद चिंटू खड़ा होता है अपनी तलवार की मदद से, एकदम से खड़ा होके और तलवार घुमाते हुए चुड़ैल की तरफ इशारा करता है। 2 मिनट बाद जब थोड़ी देर शांत हो जाती है तब चुड़ैल चिंटू से कहती है। चिंटू, तुझमें इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आ गई जिनने मेरे को धकेल दिया पीछे? चिंटू कहता है, अब तू मेरी सुन, अब तू नहीं बचेगी, इसी तलवार से मैं तुझे मार दूंगा यहीं पर और फिर आग में भून के खाऊंगा। चुड़ैल इन सब बातों से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन उसके बाद पलट के जवाब देती है। चिंटू, तुझे तो मैं बिना आग में भूंदे ही खा जाऊंगी। चिंटू कहता है, डर गई क्या? जो बातें करे जा रही है, लड़ाई क्यों नहीं करती मुझसे? आजा, लड़ते हैं, आजा। चुड़ैल चिंटू का आत्मविश्वास देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद सोचती है कि अगर मैं यहाँ से लौट गई तो सोचेंगे
कि एक इंसान से हार के आ गई, इसलिए जंप लगाते हुए चुड़ैल चिंटू के पास पहुंचती है। लेकिन चिंटू में भी काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, इसलिए वो चिंटू चुड़ैल पे ज़्यादा भारी पड़ता है। दूसरी तरफ बुढ़िया और वो तांत्रिक होते हैं, और तांत्रिक बुढ़िया से कहते हैं, बेचारा बच्चा उस इतनी खतरनाक चुड़ैल से कैसे लड़ेगा, वो चुड़ैल उसे मार देगी। तभी बुढ़िया कहती है वो मरे या ना मरे लेकिन तू जरूर मरेगा, और तलवार निकालती है। तांत्रिक समझ जाता है कि इस सब चीज़ों में बुढ़िया का भी हाथ है। तांत्रिक अपनी तलवार निकाल के बुढ़िया के वार से बचता है और आगे की तरफ धक्का मार के उछल के कूद के भाग जाता है। तांत्रिक बुढ़िया से कहता है, मुझे तुम पे पहले शक था, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ तुम ही एक बची हो जिसको चुड़ैल ने अभी तक नहीं मारा, या फिर वो बचे हैं जो तुम्हारे बहकाए में गांव से भाग गए हैं। तांत्रिक कहता है। लेकिन अब बस तेरा खात्मा होगा अब। बुढ़िया को इन सब बातों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मंत्र पढ़ने लगती है और कहती है अब तू नहीं बचेगा तांत्रिक, और अपने असली रूप में आ जाती है। उसका असली रूप खतरनाक डेविल कैट था। तांत्रिक को कुछ समझ नहीं आता और वो सोचता है कहीं गुस्से में कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। वो डेविल कैट तांत्रिक की तरफ बढ़ती है और तांत्रिक को तेज़ी से पंजे मारने लगती है और तांत्रिक वहाँ पे ज़मीन पर गिर जाता है। वो डेविल कैट तांत्रिक के पास बढ़ती है ताकि उसे मार के खा सके, लेकिन उससे पहले तांत्रिक को कहती है, देखा तांत्रिक मेरी शक्तियों का कमाल, अब तू कैसे बचेगा मेरे वारों से। तभी पीछे से चिंटू आ जाता है और चिंटू देखता है और समझ जाता है कि वो चुड़ैल और बुढ़िया इस डेविल कैट के ही दो रूप थे। चिंटू मनी मन सोचने लगता है कि उसे लगा था कि ये तो उसके तेज की वजह से चुड़ैल भस्म हो गई और गायब हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। चिंटू आगे की तरफ बढ़ता है और काफ़ी देखता रहता है कि तांत्रिक उसको बार बार उठ के मारने की कोशिश करता है, और चिंटू तभी उसके पास आके कहता है, डेविल कैट तू नहीं बचेगी, और तांत्रिक को मंत्र से खड़ा कर देता है। डेविल कैट पलटती है और कहती है, तू कैसे बच गया। चिंटू कहता है कि मैं जैसे तैसे तो बच गया, लेकिन अब तू नहीं बचेगी। और चिंटू और तांत्रिक दोनों डेविल कैट पे लगातार चक्कू से वार करते रहते हैं। डेविल कैट को इतने ज़्यादा चक्कू लगने की वजह से वो वहीं पर ढेर हो जाती है, लेकिन चिंटू का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था और वो उस पर अभी भी वार करता रहता है और लातों से ही वार करता है, और उसके बाद वहाँ पे बेहोश हो जाता है। काफ़ी देर बीत जाती है। चिंटू गांव के घर में पलंग पे लेटा हुआ होता है और वहाँ पे एक आदमी एक छोटे बच्चे को कह रहा होता है, देखो देखो बेटा ये वही है जिसने उस चुड़ैल को मारा था। तभी चिंटू वहाँ पे बैठ जाता है और पीछे पलटता है, और उसके बाद वो आदमी उससे कहता है, उठ गए। चिंटू कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तांत्रिक बाबा कहाँ चले गए और तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। आदमी चिंटू से कहता है, बाहर चलिए, बाहर है तांत्रिक बाबा, वही बताएंगे आपको। चिंटू थोड़ी देर बाद घर से बाहर निकलता है और वहाँ पे जाके देखता है तो वो आदमी और वो लड़की वहीं खड़े होते हैं, और वो चिंटू उससे पूछता है कि कहाँ है तांत्रिक बाबा, अभी तक दिखे नहीं। तभी चिंटू के पीछे एक शेर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे चिंटू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो छोटी सी लड़की चिंटू से कहती है, लो आ गए, उन्हीं से पूछ लो अब। चिंटू थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कौन आ गए। तभी वो उससे पूछता है, कौन आ गए भाई बताओ। ऐसा कहकर पलटता है, वो देखता है, अरे ये तो शेर है, इससे पूछना नहीं इससे बचना चाहिए, और वहाँ से भागने लगता है। चिंटू शेर से बचने के मारे आगे की तरफ जंप लगा देता है। वो आदमी और छोटी लड़की इन सब बातों से सोचते हैं ये क्या हो रहा है। तभी चिंटू वहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग करता है। शेर इन सब चीज़ों को देख के काफ़ी तेज तेज हंसने लगता है, हा 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 हा। तभी चिंटू खड़ा होता है। इतनी देर में वो शेर एक तांत्रिक बाबा में बदल जाते हैं और चिंटू से कहते हैं, चिंटू तो डर गया, चिंटू तो डर गया। चिंटू पलटता है, तब उससे तांत्रिक बाबा कहते हैं, क्या हुआ चिंटू, डर कैसे गए। चिंटू कैसा है, ये क्या कर रहे हो तांत्रिक बाबा, अभी पता है थोड़ा और डर लगता तो ऊपर निकल लेता मैं। तांत्रिक बाबा कहते हैं, अभी तो चुड़ैल से लड़ के आया है और अब शेर से डर गया, क्या तांत्रिक बनेगा रे तू, तेरे को क्या सिखाया था मैंने। तभी चिंटू कहता है, चुड़ैल को तो मंत्रों से भगाया जा सकता है, लेकिन शेर को कैसे भगाऊंगा मंत्रों से, वो तो खा ही जाएगा, उसके बाद मंत्र का क्या करूँगा। तांत्रिक कहता है, चल ठीक है मैंने तेरी बात मान ली, तू डरपोक है। चिंटू को गुस्सा आता है और इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोमनाथ बजरवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और हमारे अगले हफ्ते की स्टोरी है दादी का कम्फू, तो इसको देखना ना भूलिए। थैंक यू।